हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर यू पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। देन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट ट्रिक जो कि क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है, पहले तो आप इस ट्रिक को देखिए है कैसी है ना, तभी आप बता सकते हैं कि अच्छी है कि कैसी है ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज बहुत अच्छे से आती होगी कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो ये वाली चीज है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं आधार। ठीक है। और ये जो है, ये वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लंब। और ये जो हाइपोटेनियस है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। देखो यहाँ पर एंगल क्या होता है, 90। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो एंगल 90 है उसके सामने वाली जो साइड है उसको हम लेंगे 2a। अभी पहले आप इसको समझो, तब उसके बाद हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। 90 के सामने वाला 2a आपको हमेशा याद रखना है। और ये जो है आपका यानी कि मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो है 30, तो आपको याद रखना है 30 के सामने वाली जो साइड है उसको हम हमेशा लेंगे a, और जो 60 दूसरी साइड बची हुई 60 होगी उसको हम लेंगे a√3। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है, एक क्या है, टावर है। ठीक है। ये जो टावर है इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि सपोज आप यहाँ खड़े हैं, इस टावर की यहाँ से लेके डिस्टेंस आपको दे रखी है 50। कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। और इस टावर की हाइट आपसे पूछी गई है। और ये जो टावर और ये इंसान है, यहाँ का जो एंगल है वो आपको बताया गया है 30। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना बहुत ज्यादा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक एंगल 30 है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। अगर दो जो है 90 प्लस 30 दे रखा है तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल आप इसका सम करके जो भी आपका आएगा कितना आया, 120 आ गया। इस 120 को 180 में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया कितना, 60। यानी कि जो हमारा एंगल होगा कौन सा वाला, ये वाला, वो कितना होगा, 60। इतनी चीजें क्लियर है। 30 आपको गिवन था, ये हमें पता है ये 90 है, और ये एंगल हमने फाइंड करा है कि 60 है। अब आते हैं अपने ट्रिक पे। मैंने आपको क्या बोला था कि 30 के सामने वाला हम हमेशा क्या लेंगे, a। तो इस h को हम मान लें कि ये a है, इक्वल टू। ठीक है। उसके बाद जो 60 है एंगल, उसके सामने वाला हमेशा क्या लेना है, हमें a√3 लेना है। ठीक है। यानी कि 60 के सामने वाला जो 50 है वो इक्वल टू किसके है, a√3 के है। ठीक है। अब 90 के सामने वाला 2a है, बट हमें इसका कुछ नहीं करना क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है इस h के वैल्यू। अब यहाँ देखो जरा, a इज इक्वल टू, सॉरी, आपको a√3 की वैल्यू 50 गिवन कर रखी है। बिल्कुल। आप यहाँ से आपको फाइंड करनी थी a की वैल्यू, आप क्या इस चीज से a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/√3। और यही तो आपको a की वैल्यू तो यहाँ फाइंड करनी है, बिकॉज यही h है। क्लियर। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, ठीक है, थम्स अप तो बनता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है कि ये जो हमारी हाइट है ये सपोज 80 मीटर है, यानी कि कोई टावर है जिसकी हाइट आपको 80 मीटर गिवन कर रखी है। देन उसके बाद आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि क्या है। ठीक है। और ये जो है आपका एंगल दे रखा है 60। क्लियर। अब देखो आपको पता है ये 60 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। और ये जो थर्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30। आपने इसको फाइंड कर लिया। क्लियर। अपने ट्रिक पे आते हैं। देखो
जो 60 है उसके सामने वाला होता है a√3, यानी कि 60 के सामने वाला कितना है a√3, यानी कि 80 इज इक्वल टू a√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 90 के सामने वाला, ये हो जाएगा 2a, बट हमें इसका कुछ नहीं करना क्योंकि हमें ये फाइंड नहीं करना है। अगर आपसे बोला जाए कि ये फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है 30 के सामने वाला क्या होता है, सॉरी आपको 60 के सामने वाला a√3 ठीक है, पर 30 के सामने वाला क्या होता है a। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ पे दे रखा है a√3 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से आप क्या a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो ना, यही तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, आपको ये फाइंड करना था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिर से कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि आपको ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये नहीं, आपसे इस बार ये पूछा गया कि क्या है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस 7 का डायरेक्ट डबल ही इसका आंसर होगा। कैसे पता चला, आपको ऐसे पता चला कि 90 के जो सामने वाला एंगल था, मैंने आपको बताया था 2a है, और यहाँ पर अगर दिया गया है 30 के सामने वाला है a, यानी कि a इज इक्वल टू 7 है, तो 2a कितना हो जाएगा, a का डबल हो जाएगा। आई होप आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस की ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है ट्रिक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और